अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां उत्तर कोरिया का तख्त है तो किम की बेटी है और किम की बहन भी है और उनके बीच में ये जंग चल रही है। अब सवाल है कि ये ताज बेटी को मिलेगा या फिर उनकी बहन उत्तराधिकारी बन जाएंगी। जो उत्तराधिकारी का ऐलान है वो किम जोंग के लिए बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आता है। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग के बाद अगला तानाशाह बनने को लेकर उनकी बहन और बेटी में संघर्ष छिड़ा हुआ नजर आता है और यह दावा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। अब क्या दावा किया गया है जरा वो मैं आपको समझा देती हूं कि साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि किम जोंग उन अपनी गद्दी अपनी बेटी को सौंप सकते हैं। उनकी बेटी को हर जगह उनके साथ देखा जाता है। किम जोंग उनके उत्तराधिकारी उनकी बेटी जू ए बन सकती है और नॉर्थ कोरिया में फरवरी के आखिर में बैठक होने वाली है। दरअसल किम जोंग किम जोंग पिछले कुछ समय से लगातार अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वो किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसे लेकर के दक्षिण कोरिया के पूर्व राजदूत रा जोंग इल ने कहा है कि किम जू ए के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है और उनकी सबसे बड़ी चुनौती किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यो जुंग होगी, जो अपने भाई जितनी ही खूंखार मानी जाती है। और 38 साल की किम यो जुंग को उत्तर कोरिया में दूसरी सबसे ताकतवर शख्स भी माना जाता है उनके भाई के बाद। पार्टी से लेकर के सेना तक उनकी मजबूत पकड़ है। यहां तक कहा जाता है कि वे राष्ट्रपति को छोड़कर पार्टी की 250 सदस्यीय केंद्रीय समिति के किसी भी नेता को मौत की सजा दे सकती है। अब हमने आपको ये तो बताया था कि उनकी बेटी कौन है, लेकिन अब जरा ये भी जानिए कि उनकी बहन किम यो जोंग कौन है आखिरकार। तो उत्तर कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर ये महिला है। ये उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका जन्म 1987 में हुआ। इनके पिता का नाम किम जोंग इल है, दादा का नाम किम इल सुंग है और भाई का नाम किम जोंग उन है, जो कि अभी शासक है। बचपन में प्रिंसेस नाम से इन्हें बुलाया जाता था। स्विट्जरलैंड और मॉस्को में इन्होंने शिक्षा ली है और 2014 में पार्टी के प्रचार विभाग की कमान भी इन्हें सौंप दी गई थी। 2021 आता है और ये स्टेट अफेयर्स कमीशन की मेंबर बन जाती है। फरवरी 2018 में दक्षिण कोरिया पहुंची है और कोरिया युद्ध के बाद पहले किम परिवार का सदस्य दक्षिण कोरिया गया। तो ये इनका इतिहास है। रा जोंग इल का कहना है कि अगर किम यो जुंग को लगा कि उनके पास शीर्ष नेता बनने का मौका है तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, यानी सत्ता संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। और कई दूसरे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर अचानक किम जोंग उनको कुछ हो जाता है तो वे शासन करने की हालत में नहीं रहते हैं, तो किम यो जुंग तुरंत सत्ता संभालने की कोशिश कर सकती है। किम यो जुंग को बचपन में स्वीट प्रिंसेस यो जोंग कहा जाता था। 2014 से वो प्रोपेगेंडा एंड एगिटेशन डिपार्टमेंट की हेड भी रही है। इस विभाग का काम उत्तर कोरिया में सरकारी विचारधारा को फैलाना है।
जापानी शेफ केंजी फुजिमोटो, जिन्होंने 13 साल तक किम जोंग इल के लिए काम किया, उनके मुताबिक वे बचपन से ही मजबूत इरादों वाली थी। उन्हें प्रिंसेस कहकर के बुलाया जाता था और भोजन के समय वो पिता के बिल्कुल बगल में बैठती थी। तो किम जोंग इल संस्थापक किम ओल सुंग के पुत्र, 2011 में उनका निधन हुआ। पुत्री है उनकी, 2011 में उनका निधन हो गया था। और इसके अलावा हुई किम जोंग इल की पहली पत्नी है। हांग इल कौन है? चोल, अभिनेता और साथी। सोंग ओ रिम, टाइपिस्ट और दूसरी पत्नी। किम योग सुक, नर्तकी, प्रियरागनी, ये तमाम चीजें उनके परिवार से जुड़ी हुई नजर आती हैं। अब जरा और इतिहास जानिए इनका। किम जोंग, जो इनके दादा थे, पिता थे, यानी कि वो सबसे बड़े बेटे की 2017 में हत्या कर दी जाती है। ये इनके परिवार का पूरा जो चिट्ठा है वो बताया जा रहा है कि किम जोंग, उनके पिता किम जोंग इल ने अपने बच्चों को जिनेवा बर्न भेजा। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। तो जान लिया आपने कि कौन है और किसे यहां का शासन सौंपा जा सकता है। यानी कि सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है और कभी भी किसी के भी हाथ में ये चाबी सौंपी जा सकती, अकॉर्डिंग टू साउथ कोरिया। हालांकि खबरें ये थी कि नॉर्थ कोरिया में अगर किसी को शासक बनाया जाएगा तो किम जोंग की बेटी को बनाया जाएगा, लेकिन अब किम जोंग की बहन भी सामने आ गई है। तो ये थी खबरें आज वर्ल्ड नाउ में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।